वस्तु का जो भी स्वभाव होता है वो धर्म होता है। और अगर हम व्यवहारिक में अगर देखते हैं तो आज हम जो हैं, हमारा जो कर्तव्य है, हम जिस जॉब में हैं, हम जिस भी पद्धति में हमें, तो सत्य को जान के अनुरूप व्यवहार भी करना वो धर्म है। बहुत बढ़िया। कर्तव्य का निर्वहन भी धर्म है। कर्तव्य का निर्वहन भी धर्म है एंड द वेरी नेचर, राइट, उसको भी हम धर्म कहते हैं। बहुत सुंदर। पूजा करना, जप करना, तप करना, उपवास करना, भक्ति करना, ये सब भी धर्म के नाम पर हमको समझ में आता है। वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट। एनीबॉडी हैज एनी डिफरेंट ओपिनियन कि आपके मन में धर्म से? बहुत सुंदर। पीछे से भैया माइक पीछे पहुंचा दीजिए, माइक पीछे। आई थिंक ओनली वन माइक विल डू, हो जाएगा उससे। धर्म मतलब पीस, जो करने से हमको शांति मिलती हो। हाँ, तो धर्म का मतलब है थोड़ा शांति का अनुभव करना, थोड़ा क्या करके मन को शांति मिल जाए। सी, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ वापस, थोड़ा सा हम बदलते हैं इस बात को, चर्चा को। जैसे मैंने बोला पाप, तो पाप इज ए नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड? आपको सुनकर कैसा लगा? नेगेटिव। मैंने बोला हिंसा, तो कैसा लगता है आपको? नेगेटिव है, राइट। मैंने बोला लेट्स हेल्प समबडी, परोपकार, कैसा लगेगा आपको? पॉजिटिव। जब हम सुनते हैं धर्म, तो कॉनोटेशन क्या है उसके साथ? धर्म के साथ लाइक यू फील समथिंग जो थोड़ा, जैसे कि बच्चों से बोला जाए होमवर्क, तो बच्चे को कैसा लगेगा शब्द? इफ वी से होमवर्क, एग्जाम, तो उसका कॉनोटेशन क्या है? कैसा लगेगा यदि आप बच्चे होते और आप सुनते होमवर्क और एग्जाम, तो उस शब्द के साथ आपको कैसी फीलिंग आती कि देयर इज सम बर्डन दैट यू फील, थोड़ा सा वजन पड़ता है ना? ऐसे जब हम बोल रहे हैं धर्म, तो इट्स अ वेरी लाइट वर्ड और इट्स अ बिट हैवी वर्ड। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है। पाप, क्रोध, ये सब जैसा धर्म सुन के तो फीलिंग नहीं आ रही है। धर्म इज समथिंग दैट इज गुड। पर जैसे धर्म का नाम लिया जा रहा है, इट्स अ हैवी वर्ड, थोड़ा भारी लग रहा है। नहीं, किसी को थोड़ा देखें इसमें वेट। हाँ हाँ, राइट। तो आप में से कितने लोगों को ये थोड़ा भारी लगता है? यदि इफ यू कैन रेज योर हैंड, यदि हमने धर्म नाम लिया है तो, राइट, लगता है। एनीबडी हु फील्स लाइट, धर्म सुन के थोड़ा लाइक ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो माइनॉरिटी में है। एफर्ट, समथिंग यू हैव टू डू। जैसे कि होमवर्क में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बच्चे को करना पड़ेगा, राइट। सो दैट कॉनोटेशन के करना पड़ेगा, इट गेट्स अटैच्ड, राइट। क्योंकि हमारी धर्म की व्याख्या क्या है? हमारे धर्म का जो भी हमें एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, हम जो समझ पा रहे हैं, वो क्या है? आप लोगों को आवाज आ रही है ना पीछे तक? घबराना नहीं, ये सब चलता रहेगा, आप लोग सुनिए ध्यान से थोड़ा सा। जब हमने बोला धर्म, हमारे दिमाग में बहुत सारे बबल्स निकल कर आए। एम आई डूइंग द राइट थिंग? हम कितना कर पा रहे हैं? किन्हीं लोगों को सेल्फ पिटी आ जाती है, यार हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो अभी तक कुछ कर ही नहीं पाए। ऐसा होता है? लाइक आप में से कितने लोगों को ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि यार हमारे तो कोई नियम ही नहीं है, हम ना भोजन का ठिकाना होता है ना कोई, ऐसा लगता है ना कई बार हमको। वी फील सेल्फ पिटी, हमें पश्चाताप का एक इमोशन आता है, राइट। आई थिंक आप सब यदि रिलेट कर पाए तो। हम यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं द वेरी नेचर ऑफ धर्म। और उसके पहले इस शब्द से जुड़े बहुत सारे जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, हमें उनको डिक्लटर करना, उनको हमें अलग करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप हम जो अपने डिस्कशंस आगे आने वाले सेशंस में भी करेंगे, दिस बीइंग द वेरी फर्स्ट सेशन, हम सबसे पहले, आप में से कितने लोग जैन हैं? कितने लोग जैन नहीं है? राइट, करेक्ट। दिस वेरी नोशन ऑफ बीइंग धार्मिक, हमें इसको पहले के पहले सबसे पहले अलग करना है, राइट। हु इज जैन एंड हु इज नॉट जैन, हु इज हिंदू एंड हु इज नॉट हिंदू, ये हमारा अभी का विषय नहीं रहेगा। धर्म का मतलब सरनेम नहीं होगा, धर्म का मतलब समथिंग टू बी डन।
सम स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटीज, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, वो धर्म नहीं कहलाएगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. हम जब बात कर रहे हैं धर्म, आपके हिसाब से क्या धर्म यूनिवर्सल होता है कि बड़ा स्पेसिफाइड होता है कि किन्हीं गिने चुने लोगों के बीच में किया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक, कौन कर सकता है आपके हिसाब से? क्या एक चींटी धर्म कर सकती है? एंट, एक छोटी सी चींटी, मच्छर, क्या कर सकते हैं धर्म आपके हिसाब से? क्या पानी, आग, ये सब कुछ धर्म कर सकते हैं? इनका कोई धर्म होता है? वो धर्म है उनका. तो तो अग्नि का हम सरनेम क्या बनाएंगे? बनाना होगा तो. सो व्हेन आई एम आस्किंग कि आग का क्या धर्म है, आपको बिल्कुल भी ये याद नहीं आ रहा है कि जैन बोलना है, कि सिख बोलना है, कि हिंदू बोलना है, राइट? यू नेवर रिकॉल दैट. आपसे जब पूछा जाए इसका क्या धर्म है, आपको सीधे उसका फंक्शन, उसका स्वभाव स्मरण में आता है. दैट व्हाट इट डज, व्हाट इट इज ऑट टू डू. इसको क्या करना चाहिए? आग को क्या करना चाहिए? सुबह बात हुई थी ना, पंडित साहब ने आज बात करी. आग को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आग को जला देना चाहिए, राइट? खाना पका देना चाहिए. आग खाना पकाती है? बताइए आप लोग, थोड़ा हम विचार करें इस बात पर. बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज, हमारा जो पूरा का पूरा नोशन है ना, जिसके कारण सबसे बड़ी विडंबना हमारे जीवन में आई है, जो सबसे सरल चीज है, जो सबसे इनेट है, जो स्वाभाविक है, हम उसे कठिन मान लेते हैं. और जो आर्टिफिशियल है, जिसमें एक्चुअली मैकेनिकल मशीन लर्निंग लगती है, हम उसे सरल मान लेते हैं. आपके हिसाब से धर्म कठिन होता है कि सरल होता है? आप ये कह रहे हो. हाँ, बहुत. हाँ, कितना सारा कुछ करने को है, राइट? ये काफी, ये वाली बात पर थोड़ा सा अपन विचार चाह रहे हैं. और इसलिए आप इसको प्लीज ये बिल्कुल मत मानिएगा कि मैं यहाँ कोई प्रवचन या व्याख्यान कर रहा हूँ. ये हम बहुत एकदम एक साथ बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट धर्म इज. धर्म की हमने क्या अपने मन में धारणा बना रखी है और धर्म एक्चुअल में है क्या, राइट? सो द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले स्टार्ट करें, दुनिया में कितने प्रकार की चीजें हैं. तो हम नॉर्मली देखते हैं तो बहुत बेसिक है. हमारे पास इस हॉल में भी बहुत बेसिक टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव अस हु आर वेरी क्यूरियस. हम सब समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, राइट? सो वी आर कॉन्शियस बीइंग्स. हम जान देख सकते हैं, बराबर? और यहाँ इतनी चमक दमक है, आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, आप बैठे हो, आपको महसूस हो रहा है, राइट? तो ये सब जाना जा सकता है. तो दो प्रकार की चीजें दुनिया में हुई, एक जानने वाला और एक जो जानने में आ रहा है वो. द नॉलेज एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट द नॉलेज नोज. दो प्रकार की चीजें, यही हम पढ़ते हैं. हम बचपन जब स्कूल जाते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. देन वी लर्न अबाउट सेंसेस एंड देन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, बराबर, राइट? तो दो प्रकार की चीजें, कौन कौन सी? एक जो ज्ञान जान रहा है, somebody who knows, और दूसरी चीज क्या है? जो जानने में आ रहा है. जो जान रहा है हम उसकी बात में करेंगे. हम पहले बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट वेरी पर्सनली. जैसे अभी आपने उत्तर दिया, भोजन का क्या काम है? खाना पका दे, बराबर? सॉरी, आग का क्या काम है? कि वो खाना पका दे. आग खाना पकाती है कि नहीं? थोड़ा हम विचार करें इस बात पर. फायर, आप सबने आग देखी है, राइट? आग देखी है आपने? हाँ. आग का क्या काम है? मैं एकदम सिंपल करता हूं. आग जलती है या जलाती है? सोच के बताइएगा. द फायर बर्न्स और फायर बर्न्स यू. आपको जलाती है कि वो खुद जलती है? व्हाट डज द फायर डू? जलाती है कि नहीं? आग नहीं जलाती है. मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पीछे वाले लोग है ना, आप सोच के बताइएगा. आग, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, आग जलती है
या जलाती है? ठीक है, पहले 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 स्टॉप पर आते हैं। आग जलती है कि नहीं जलती है? दिस इज वन थिंग वी ऑल अग्री टू। आग जलती है, इट बर्न्स, राइट? इसमें तो किसी को संशय नहीं है। जो आग नहीं जल रही है वो आग क्या कर रही है? वो है ही नहीं। याद, आग जब भी देखी गई है वो जलती हुई देखी गई है, और जब वो नहीं जल रही थी तब क्या आग देखी गई है? नहीं। सो देयर इज नो फायर दैट डज नॉट बर्न, राइट? पक्की बात। तो एक बात तो श्योर ही कि आग जलती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्या आग जलाती है? क्या आग खाने को पका देती है? क्या आग स्किन को जला देती है? ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप में से किस किस को आग से डर लगता है? अरे कैसे अरे किसको, किस तरह की आग? नॉर्मल कितने प्रकार की आग होती है? नहीं लगता है। हाँ, कितने लोगों को आग से डर लगता है? फायर, आर यू स्केर्ड ऑफ फायर? ठंड में अच्छी लगती है, ठंड में डर नहीं लगता है, गर्मी में लगता है, राइट? ओके, यहां से किसी को आग से डर मैं आपसे सिंपल, यस प्लीज। हाँ हेलो जी, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आप बोलिए। देखिए, जो आपने कहा ना कि आग जो है वो जलती है। हाँ, मेरे हिसाब से आग नहीं जलती है, जलता तो लकड़ी जलती है, बहुत केरोसिन सुंदर। जलती है। बहुत सुंदर। और आग जो है वो जलाती है लोगों को, लकड़ी और को, वो जो उसकी ऑब्जेक्ट्स को, characteristic है, फ्यूल को। हाँ, वो उसकी प्रॉपर्टी है। आग की प्रॉपर्टी है जलाना, और जलना किसकी प्रॉपर्टी है? जलना तो ऑब्जेक्ट लकड़ी की, की जो है। फ्यूल होता है। जो फ्यूल है, Right. वो आग, वो मतलब जलता कौन सा है? जलता लकड़ी है। बहुत केरोसिन सुंदर, है, बहुत पेट्रोल सुंदर, है। बहुत सुंदर। देखिए, दो चीजें अलग अलग हमने करी। एक हमने किया ईंधन, दाह्य, फ्यूल, राइट, जिसको जलाया जाएगा। और एक हमने बोला कि आग जो जल रही है। तो आप बोल रहे हो आग नहीं जल रही है, वो सिर्फ जला रही है, बिना जले जला रही है। नहीं, वो जल तो लकड़ी रही है, आग जो बन गई वो जला रही है। बहुत ठीक है। आप लोगों में आग, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, जो आग जला रही है वो जल रही है कि नहीं जल रही है? हाँ, थोड़ा हम इस पे विचार करेंगे बाद में, ये आखिरी में जाएगा, जो हमारा आखिरी सेशन है ना, हम उस पर, इस बात पर वापस आएंगे। अभी के लिए बिगिनर्स है ना, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि क्या ऐसी आग जो नहीं जल रही है वो जला सकती है पेट्रोल को, केरोसिन को, लकड़ी को? नहीं ना, लकड़ी अपने आप जल जाएगी क्या? नहीं, उसको कौन जलाएगा? आग जलाएगी। कौन सी आग जलाएगी? जलती हुई आग जलाएगी कि बुझी हुई आग जलाएगी? तो आग जलेगी, बराबर। सो द फर्स्ट थिंग दैट केम, अब आपसे यदि कोई पूछे आग को जलना चाहिए या नहीं जलना चाहिए, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन अब सिंपल है। मेरे को पता पड़ा आग जलती है, और मैंने जहां जहां आग को देखा वहां वहां वो जलती हुई पाई गई, राइट? नाउ माई क्वेश्चन इज, आपसे अब चर्चा चल रही है, वी आर डिसाइडिंग व्हाट शुड फायर डू। तो सब लोगों ने, 5 लोग बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि आग को जलना चाहिए, और हम आग को बिठाकर बोल रहे आग तुम जला करो, तुम जला करो, तुम अच्छे से जला करो। क्या ये उपदेश की जरूरत है आग को? डू यू नीड टू टेल फायर टू बर्न? आप क्या, आग को क्या करना चाहिए? आप बताइए। तो आग को जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? हाँ, आग का धर्म है जलना, इसलिए आग को क्या करना चाहिए? जलना चाहिए आग को। तो नहीं जलती है क्या आग? क्या करना चाहिए, ये वाला उपदेश ही गलत हो गया ना। वो नहीं जलती हो, इफ इट इज नॉट बर्निंग, देन उससे बोलो कि बेटा जलो, राइट? यदि वो जल ही रही है, यदि वो अपना काम कर ही रही है, तो उससे बोलो कि जलो,
तो ये वेस्टेज हुई ना, एनर्जी का वेस्ट हुआ ना। जब वो जली रही है, आप कैसे उसको बोल रहे हो कि जलो? आपको समझ में आई बात? ये वाली बात यहां पर आचार्य देव कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, दुनिया कहती है कि कुछ करने का नाम धर्म है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। जैसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए। अभी आप लोग शांत रह रहे हो कि गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा तो आ रहा होगा, इतने क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं। आर यू लाइक अभी आप शांत हैं कि गुस्से में हैं? तो आप शांत रहने के लिए क्या एफर्ट लगा रहे हैं? बार बार याद कर रहे होंगे कि शांत रहना, कीप काम, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लंबी सांस लो। हाँ, क्या कर रहे हो अभी? व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग। आप ये बताओ, शांत रहने में मेहनत लगती है कि गुस्सा करने में मेहनत लगती है? अरे नहीं, गुस्सा तो आसानी से आ जाता है। क्या डिफिकल्ट है? दिन भर के 24 घंटे में आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हो? गुस्सा करते हो कि शांत रहते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? और कम टाइम आप गुस्सा करते हो, राइट? तो आपकी ज्यादा हैबिट क्या है, शांत रहने की कि क्रोध करने की? अब मैं आपसे बोलूं कि शांत रहा कीजिए, आपको नहीं लगता है कि यह बड़ा रिडंडेंट, अननेसेसरी उपदेश है? क्योंकि ये तो हम जानते ही है ना। आप में से गुस्सा करते करते किससे आता है? कैन यू गेट एंग्री? कौन 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 है यहां पर? आप सब तो परिवार से ही है ना, एक अच्छे बड़े परिवार वटवृक्ष से। तो आप सबको पता ही होगा आपस में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, गुस्सा आता है आप सबसे। एवरीबडी नोज हाउ टू गेट एंग्री, राइट? ठीक है, आप कैसे गुस्सा करते हो? जब मन में आता है तभी कर लेते हो? लाइक कैसे? 4 दिन से नहीं किया है, आज कर लेते हैं। हाउ डू यू लाइक, कैसे करते हो आप गुस्सा? नहीं तो कैन यू नॉट गेट एंग्री विदाउट प्रोवोकेशन? यू कैन। हाँ, yes, so it's the reaction of an action. So you know how to get angry, or that anger is the reaction? देखो, 2 चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। पहली बात, प्रोवोकेशन चाहिए। कोई एक काम ऐसा होना चाहिए जो आपके मन का नहीं है, राइट? फर्स्ट थिंग इज व्हाट? प्रोवोकेशन। सेकंड, सामने वाला जानबूझ के प्रोवोक करे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, सामने वाले ने जानबूझ के नहीं कि चलो आज इसको गुस्सा दिलाते हैं, राइट? कोई है वो उसको वियर्ड सी आवाज करता है, वो बैठे बैठे काम करते करते गाता रहता है और आपको उसी से गुस्सा आ रहा है, हो सकता है, राइट? 2 चीजें, बिना प्रोवोकेशन के कैन यू गेट एंग्री? यू नो हाउ टू गेट एंग्री? आप में से गुस्सा करते करते किससे आता है? वापस आई एम आस्किंग। नहीं, डू यू नो हाउ टू गेट एंग्री? क्या क्रोध करते आपसे आता है? इट जस्ट हैपेंस। सो डू यू गेट एंग्री और द एंगर हैपेंस? जब तक गुस्सा नहीं हुआ है तब तक आप क्या कर रहे हो? तो यू नो शांत कैसे रहना है, या और गुस्सा तो आपने किया नहीं, वो तो आया, राइट? देख रहा, थोड़ा कठिन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आचार्य बता रहे हैं धर्म वो नहीं है जो किया जाए, धर्म वो है जो धारण होता है, जो होता है। हमारी सारी प्ररूपणाएं नेगेटिव होती हैं कि गुस्सा मत करो, बार बार मत खाओ, देख कर चलो, ये मत करो, वो मत करो। और जब हमें कोई ये वाली बात बताता है, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये पहनो, ये बोलो, ये खाओ, हमको लगता है कि हाँ कुछ अच्छे धर्म की बात चल रही है। लेकिन स्वामी कार्तिकेय देव कह रहे हैं कि सुनो, ये धर्म नहीं है, ये एट बेस्ट मॉरल पॉलिसिंग हो सकता है। ये एट बेस्ट जैसे बच्चे को चलना सिखाया जाता है, समझ करके वो बेचारा बच्चा है, वो नहीं सीखेगा, ऐसे कोई आपको बच्चा समझ रहा हो, बता रहे क्या खाओ क्या नहीं खाओ। डू यू लाइक इट व्हेन समबडी टेल्स यू व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट? क्या आपको ये पसंद आता है? जब कोई आपसे बोलता है ऐसे चलो ऐसे मत चलो, आपको कोई टोके, किसको अच्छा लगता है टोकना? किसी को भी नहीं लगता है। हम बहुत सारे टाइम ऑफेंड भी हो जाते हैं, राइट? हो जाते हैं।
क्या धर्म का काम ऑफेंड करना है? हमने तो स्टार्टिंग में जब उसके लक्षण देखे थे तो हमने बोला था समथिंग दैट गिव्स यू पीस, जो आपको शांति दे। और यहाँ हम धर्म की जब बात सुनने आते हैं आधे टाइम तो डांट पड़ती है, क्या कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो, 5 इंद्रियों के विषयों में पड़े हुए हो, कषायों को कर रहे हो, क्रोध को कर रहे हो, हिंसा करते हो, रात में खाते हो, अभक्ष खाते हो, मंदिर नहीं आते हो। जब भी धर्म के बात को आप सुनने जाओगे आपको क्या लगता है, आपको डांट ज्यादा पड़ती है कि प्रेम से ज्यादा बोला जाता है? राइट? सो ये वाली डेफिनेशन तीर्थंकर महावीर भगवान का वरदान है। वो धर्म को हमारी छोटी सोच के दायरे से निकालकर हमारे स्वभाव तक ले जाकर स्थापित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, सुनो, धर्म वो नहीं है जो किया जाए, धर्म वो है जो हम बिना किसी कारण, बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अपने आप करने के आदी ही हैं। विच कैन नॉट बी टॉट इज कॉल्ड धर्म। आप आग को गर्म होना सिखा नहीं सकते, इट इज प्रोग्राम्ड, वो है उसका स्वभाव। ऐसे ही आप आत्मा को शांत रहना सिखा नहीं सकते। आप कितनी देर गुस्सा कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फिर क्या होगा? फिर गुस्से का क्या होगा कि आप नहीं सस्टेन कर सकते। वो जो हुआ है ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर से है। वो जो हुआ है वो अधर्म है, वो बाहर से आगंतुक है, बट द रियल धर्म इज इनेट, वो तो है ही हमारे पास। और इसके लिए हम लोग बहुत सिंपल चीज से स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा ये थॉट है, इसी का एक्सटेंशन है। जब हम वस्तुओं के स्वभाव का निर्णय करते हैं, जब हम जानते हैं कि धर्म कोई आउटसोर्स्ड वस्तु नहीं है जिसको हमने ग्रंथों के अंदर खोद कर छानबीन करके प्राप्त किया है, हमें पता पड़ता है कि मैं ही अपने धर्ममयी हूँ, मैं ही अपने नेचर वाला हूँ, तब एक बात सामने प्रकट होती है। और वो बात सबसे पहला हमारा लक्षण बनता है। जब सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा जिनागम में आती है, जब जैसे सुबह दीदी बता रहे थे सॉर्टेड, हाँ, जो कि सुलझे हुए लोग हैं, उनकी सबसे पहले लक्षण की बात आती है। उनका पहला लक्षण होता है कि वो निःशंकित होते हैं, दे डू नॉट डाउट। आप में से कितने लोग डरे हुए हैं? यदि हम जनरली बात करें, किसी को डर लगता है मृत्यु से, अकारण मृत्यु कुछ भी आ सकती है, बुढ़ापे से, बीमारी से, लाइक व्हेन यू गिव योर अच्छे नहीं लग रहा है आपको, थोड़ा आप घबरा रहे हो, तो डॉक्टर ने बोला चलो वील टेक योर ब्लड सैंपल्स, और उसने आपका ब्लड सैंपल लिया और 2-3 टेस्ट रिपोर्ट्स और बोल दिया कि देखो एक सीटी स्कैन करा लेना, एक चेस्ट का एक्सरे भी लेना, और हम थोड़ा सा इसमें 1-2 और टेस्ट करेंगे। अब आपने रिजल्ट टेस्ट के सारे सैंपल्स दे दिए और अभी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक डू यू फील समथिंग? आपको लगता है कुछ अजीब सा? एक एंग्जाइटी रहती है ना, वो एंग्जाइटी कहलाती है डर, भय, है ना। उसको धर्म की भाषा में हम बोलते हैं शंका, कि व्हाट विल हैपन, क्या किस बात का डर है कि कुछ आ नहीं जाए। जो सस्पेक्ट कर रहे हैं वो उनका डाउट हकीकत में ना बदल जाए, राइट। सो दैट इज कॉल्ड कि हमें भय रहता है, शंका रहती है। एंड सम्यक दृष्टि का जो लोग सुलझे हुए होते हैं, जिनकी समझ बराबर होती है, उनका सबसे पहला लक्षण होता है कि वे निर्भय होते हैं, वे शंकावान नहीं होते। वाई? क्योंकि वो इस छोटी सी एक डेफिनेशन को जानते हैं, नो अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी कैन इन्फ्लुएंस व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आप कितनी चिंता करो कि ये सूरज जल्दी से ढल जाएगा, रात जल्दी से निकल आएगी, रात जल्दी से बीत जाएगी, नया दिन जल्दी से आ जाएगा, बाहर जो कुछ भी चल रहा है ये डिपेंड नहीं करता है आपकी चिंताओं पर, आपके विचारों पर। वी हैव जीरो इन्फ्लुएंस। आप कितनी चिंता करो कि आपके बच्चों का क्या होगा सो दैट दे विल हैव ग्रेट फ्यूचर, जीरो इन्फ्लुएंस ऑफ योर वरीज ऑन द अनफोल्डिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर लाइफ्स, राइट। सो पहली बात जिस बात से हम लोग इस बात को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमको अब अगली चर्चा जो करनी है वो सच से समझ तक की है, ये वाली बात हमें अभी सबसे पहले स्टार्ट करनी, हम जो चर्चा करेंगे
अगले 3-4 सेशंस में। फर्स्ट रूल इज हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये धर्म का मर्म नहीं है। धर्म इज नॉट टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट। धर्म क्या है? धर्म इज द वेरी नेचर ऑफ द सेल्फ। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म किसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को। और जो वस्तु का स्वभाव है वो स्वभाव है ना, वो तो वस्तु को आता ही है करते। जो स्वभाव है उसको करना सिखाया जाएगा क्या? जिसे सिखाना पड़े वो धर्म नहीं हो सकता। राइट? क्या बोल रहा हूं मैं? जिसे सिखाना पड़े वो धर्म नहीं हो सकता। जो हम सीखते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस से वो अधर्म होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। जैसे क्रोध, भय, मान, लोभ, माया, पाप, कषाएं, ये सब क्या कहलाती हैं? अधर्म। और इसके लिए अब हमें आचार्य कुछ सुंदर सुंदर सूत्र देंगे जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, आपके हिसाब से आप सबको उंगलियां मिली हैं, हाथ पैर नाक कान मिले हैं, राइट? राइट? आप में से कितने लोगों ने वॉट एवर यू हैव गॉट इसको चूज किया था? लाइक यू वर आस्क्ड कि आप कैसी आवाज होगी आपकी, कैसे हाथ नाक कान होंगे आपके, कैसे फीचर्स होंगे बॉडी के। लाइक आई एम वेरी मच श्योर आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो घड़ी पहनी हुई होगी, जो चश्मा आपने लगाया है, जो कार से आप आए हो, जो आपके पास सामान है, वो सब आपने 10, 12, 15, 20 ऑप्शंस के बीच में चूज किया होगा। राइट? एवरीथिंग दैट इज ऑन योर बॉडी हैज कम आउट ऑफ मैनी डिफरेंट ऑप्शंस। आपने कुछ चूज किया है। राइट? कपड़े आप जो पहने हो आपने चूज किए कि नहीं किए? यस और नो? यस। The jewelry that you're wearing, the shoes, चप्पल्स, जो कुछ भी आपके पास है वो सब आपने गए थे एक शॉप में, एक शोरूम में, वहाँ बहुत सारे आइटम्स थे और आपने चूज किया। यस और नो? यस, एवरीथिंग। सो एवरीथिंग दैट इज ऑन योर बॉडी इज ऑफ योर चॉइस, राइट? आई एम आस्किंग व्हाट इज देयर इन योर बॉडी दैट इज ऑफ योर चॉइस? आपके देह के ऊपर जो कुछ भी है वो सब तो आपकी चयन का है, आपकी आपने उसको चूज किया है। जो ये देह है, आपकी आंखों का कलर, आपके बाल घुंघराले हैं कि सीधे हैं कि चले गए, आपकी आंखों का नंबर, उंगलियों का साइज, पैर का साइज, बॉडी का कलर, टेक्सचर, क्या चूज किया है आपने? आप में से लाइक ऐसा हुआ होगा मम्मी पापा ने पहले एक मीटिंग बुलाई आपको, क्या क्या चाहिए बेटा, क्या क्या, देखो हम लोगों ने ये सोचा है तुम्हारा इतना तो कलर रहेगा, इतना बॉडी रहेगी, ऐसा। वॉइस कैसी चाहिए तुमको? थोड़ी हस्की, थोड़ी डीप डेप्थ वाली, क्या पूछा आपसे किसी ने? सो नाउ इट्स एक्चुअली वेरी वेरी वियर्ड, बहुत खतरनाक हो गया ये। कैसे बदला ये वाली बात? हमारे पास जो कुछ भी है, जो एक्चुअल में हमारी एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, आप मार्केट में चले जाओगे, किसी दुकान में उंगलियां बिक रही हैं, इन केस आपकी एक आध उंगली खराब हो जाए। डू वी हैव हमारे पास मॉल्स हैं जहां आंखें बिक रही हो, आंख ले लो, राइट? ऐसा कुछ है आपके पास? जो हमारे अस्तित्व को बना रहा है, जो शरीर जो हम हैं, अभी हम मान रहे हैं कि ये मैं हूं, इसका कोई भी पार्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में मुझसे कुछ पूछा नहीं गया और ये मेरी चॉइस का भी है नहीं। और इसके बाहर जो कुछ भी लगा हुआ है उसके लिए सारी दुकानें खुली हुई हैं, उसके सारे रिप्लेसमेंट्स हैं, उसके सारे ऑप्शंस भी है। जो मैं नहीं हूं उसके बारे में मुझे हर चीज चूज करने की आजादी है। जो मैं हूं, दिख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, उसके बारे में मेरे पास कोई लिबर्टी है क्या? ये बड़ी खतरनाक बात हो गई। एक राजा बहुत खुश था, वो आया, आज उसके राज्य के जेल में, आज उसका बर्थडे था। उसने बोला, अरे आज मैं बहुत खुश हूं, तुम लोग जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा। तो किसी ने बोला कि नहीं, मेरा कारावास है उसमें हवा नहीं आती है, एसी लगवा दो। तो राजा ने बोला ठीक है एसी लगवा देंगे। बोला खाना अच्छा नहीं मिलता है, मेन्यू चेंज करो। उसने मेन्यू चेंज कर दिया। बोला ये क्या ड्रेस है, हम लोग को मिलता नहीं है, तो उसकी ड्रेस हो गई, हमें कुछ पढ़ने नहीं मिलता है, लाइब्रेरी खुलवा दी। राइट? सो राजा अच्छा है ना, देखो वो जो मांग रहे हैं वो सब दे रहे हैं। राइट? इज द किंग अ गुड किंग और नॉट? हाँ, कि लुक्स गुड, क्योंकि जो इच्छा है वो पूरी की जा रही है।
इसी बीच एक कैदी ने बोला कि मुझे जेल में नहीं रहना है, मुझे बाहर निकाल दो। नाउ यू टेल मी, शुड द किंग रिलीज दैट प्रिजनर? अरे बोलो, ही शुड और ही शुड नॉट। हाँ, आप में से मना कौन कौन लोग कर रहे हैं? क्यों क्यों नहीं? सजा को भोगना चाहिए, राइट? सी, दैट इज द प्रॉब्लम। कर्म क्या कर रहा है? कर्म इज सच अ ग्रेट किंग। वो हमें इस भ्रम में रखे हुए है क्योंकि मुझे अपनी मर्जी का खाना मिल रहा है, अपनी मर्जी के कपड़े मिल रहे हैं, अपनी मर्जी का चश्मा, अपनी मर्जी की गाड़ी, अपनी मर्जी का घर मिल रहा है। मुझे लग रहा है आई कंट्रोल दिस लाइफ, और मैं आंख बंद करके चूज कर रहा हूं कि माई लाइफ माई टर्म्स, मैं डिसाइड करता हूं मेरा जीवन कैसा रहेगा। लेकिन कर्म बड़ी चालाकी से हमको एक जेल के अंदर ही कैद रखता है। वो बोलता है, सी द रियलिटी इज, तुमको लग रहा है कि मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूं, बट जो एक्चुअल तुम हो, देयर इज नो चॉइस दैट यू गेट टू मेक। और उसी भ्रम में हमारा पूरा जीवन मिथ्या संतुष्टि में बीत जाता है। आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है? आप लोगों के चेहरों को देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, सब खुश, एकदम भरे पूरे पेट वाले लोग हैं आप सभी। हाँ, कोई चिंता है? कोई भी आपसे पूछेगा हाउ आर यू डूइंग? सब बढ़िया, एवरीथिंग इज फाइन, राइट? व्हाई? दैट इज द इल्यूजन ऑफ दिस ग्रेट कर्मा। सो दिस इज वन थिंग, वन जर्नी दैट वी आर स्टार्टिंग विद। लाइफ इज नॉट अ बुक टू रीड। जिंदगी वो नहीं है खुली किताब, जिस घर पर आप पैदा हुए उस घर की लेगेसी को आगे बढ़कर, भाई पापा ने यहाँ छोड़ा था, मैं यहाँ तक ले जाऊंगा अपने बच्चों के लिए। लाइफ इज नॉट अ बुक टू रीड, बट रादर इट्स अ रिडल टू सॉल्व। क्यों मेरे पास जो कुछ है वो इस रूप में, इस स्थिति में, इस प्रकार का अब तक है? जब हमें ये डिस्कवरी का थॉट, ये क्यूरियोसिटी आएगी, तब हम एक समझ की ओर यात्रा प्रारंभ करेंगे। मैं चाहूँगा हम थोड़ा विचार जरूर करें। आज रात्रि में जब आप लोग सोने जाएंगे, उसके पहले आईने के सामने खड़े होकर जरूर अपने चेहरे को देखिएगा और ये पूछिएगा कि वाई डू आई लुक हाउ आई लुक? मैं जैसा दिखता हूँ वैसा क्यों दिखता हूँ? मेरी आवाज़ जैसी है वैसी क्यों है? हु डिसाइडेड दिस फॉर मी? क्योंकि प्रकृति और कुछ नहीं है, हमारे परिणामों का ट्रांसलेशन है। वॉट एवर इज कमिंग टू यू इज द ट्रांसलेशन ऑफ योर ओन थॉट्स। एंड क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? इज देयर अ वे आउट ऑफ दिस जेल? वो जो कुछ भी होगा वो हम इसी बात से अब आगे समझेंगे। अभी के लिए हम लोग इस चर्चा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक प्राकृत का हमने छोटा सा शब्द याद किया है, आप सब दोहराएंगे। धम्मो वत्थु सहावो। धर्म कुछ करने की चीज नहीं, जो है उसे स्वीकारने की चीज है। मुझे शुद्ध होना है कि मैं शुद्ध हूं, मुझे शांत होना है कि मैं शांत हूं। कि जो शांत होने का प्रयत्न करेगा वो शांत नहीं हो पाएगा, जो शुद्ध होने का प्रयत्न करेगा वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। डूइंग इज नॉट द वे, नोइंग इज द वे। धर्म वस्तु का स्वभाव है, वह धर्म हम सभी के प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से।